डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका योर प्रॉब्लम्स माय सॉल्यूशंस में। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं हम हमारे आज के डाउट के बारे में। जो हमारा आज का डाउट है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो कि कक्षा 10 का है, जो कि प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो समय को व्यर्थ किए बिना हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो सकता है। तो आप तो जानते होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या केवल स्वयं से या एक से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। और अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे 2, 3, 7 ये सब ले सकते हैं। ये संख्याएं खुद के पहाड़े में आती है या एक के पहाड़े में आती है, जो कि सिर्फ खुद से विभाजित हो पाएंगी या एक से। मैं आपको अभाज्य गुणनखंड का एक उदाहरण देता हूं। तो एक अभाज्य गुणनखंड में हम कोई संख्या एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे 10 को हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 10 का गुणनफल 5 और 2 है। 5 और 2 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं या एक के पहाड़े में आती हैं, यानी कि केवल खुद से विभाजित हो सकती हैं या एक से विभाजित हो सकती हैं। तो इसीलिए 10 का अभाज्य गुणनफल निकालने पर हमें 5 गुना 2 मिलता है। तो हम अब अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपने पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 140। तो पहले हमें 140 का लॉसो यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल होगा 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरे नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825। तो उसी तरह हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3825। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम इन अभाज्य संख्याओं को इस प्रकार से लिखते हैं। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल होगा 5 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप पा सकते हैं क्लास 6 से क्लास 10 तक के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब। आप हमें अपने सवाल हमारे दिए गए जीमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, या आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन पर हमें पूछ सकते हैं। आपका सवाल मिलने के कुछ समय पश्चात हम आपके सवाल का समाधान आपको वीडियो द्वारा भेज देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।